हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लगातार अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। और आज हम करने वाले हैं ब्लैक बुक, जिसके बारे में आप जानते होंगे, जो निखिल गुप्ता के द्वारा जिसको प्रिंट किया गया है, जिसको लिखा गया है। और ब्लैक बुक के जितने भी कला और सांस्कृतिक और मेले और त्योहार के जितने भी क्वेश्चन हैं, आपको पता ही है, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं। और जितने भी पीछे क्लास एग्जाम में सभी आए हुए क्वेश्चन होते हैं, कंप्लीट विद ट्रिक के माध्यम से 120 प्लस क्वेश्चन को आज हम करने वाले हैं इस क्लास में। और भी क्वेश्चन रिलेटेड होंगे मेले और त्योहार से। मतलब अगर आप इस क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप यकीन मानिएगा, आप किसी भी टेस्ट में अगर कोई भी त्योहार से रिलेटेड या किसी मेले से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, 100% आप इसको करके आएंगे। क्योंकि आज हम इसमें उसका एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन तो करेंगे ही करेंगे, साथ में ट्रिक के माध्यम से हम उसको याद करने की कोशिश करेंगे। आपको गारंटी देता हूं कि आप एक बार क्लास को अवश्य देख लेना। उसके बाद जब भी आप कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको वो ट्रिक आपको दिमाग में आ जाएगी और आपको याद हो जाएगा वो क्वेश्चन। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कि सोलंग किस राज्य का स्वदेशी त्योहार है? तो सोलंग जो त्योहार है वो किस राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश का वह त्योहार है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे कि सोलह था, लांग गया, उसके ऊपर से चला गया। इस तरीके से हम याद करेंगे तो वो क्या करने लगा है, रोने लगा वो कि मेरे ऊपर से क्यों लांग गया, मैं छोटा हो जाऊंगा, मेरे ऊपर से क्यों लांग गया, मैं सो रहा था। तो वो रोने लग गया, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2 भारत के किस राज्य में सियांग नदी महोत्सव मनाया जाता है? तो भारत के अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी महोत्सव मनाया जाता है। सियांग जो नदी महोत्सव है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, आपको ये याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कि बूरी बूट येलो अरुणाचल प्रदेश की एक डैश जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला त्योहार है। वो किसके द्वारा? कि नई सी जो जनजाति है उसके द्वारा बूरी बूट येलो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो इसको कैसे याद करेंगे कि ये बुरी बात है कि योल, और नया सा मैंने दिया था, तुमने क्या करके दे दिया, बुरा सा बूट करके दे दिया और कह रहा है कि ये लो। तो क्या है, ये गलत बात है। वो क्या करने लगा, रोने लगा कि तुमने, मैंने नया सा दिया था, तुमने बुरा सा बूट करके दे दिया, मेरे को कह दिया ये लो, और वो रोने लगा। इस तरीके से हम याद करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ है कि अली ए लीलांग एक वसंत उत्सव है, किस राज्य में से संबंधित है? तो ये असम राज्य से संबंधित है। अली ए लीलांग, इसको हम कैसे याद करेंगे? कह रहा है कि उसने एक बाइक को देखा और कह रहा है कि मेरे को बहुत पसंद है। तो फिर उसका फादर ने क्या कहा कि अले ए ले लांगा, आज शाम हम भी वो बाइक ले लांगा, कि अले ए ले लांगा, आज शाम हम भी वो बाइक ले लांगा। तो इस तरीके से हम याद करेंगे। बिहू किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? तो बिहू आपको पता ही है, जो बिहू जो है वो असम राज्य का है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है असम के प्रमुख त्योहारों में से रंगीला बिहू डैश के महीने में मनाया जाता है? तो अप्रैल के महीने में असम के प्रमुख त्योहारों में रंगोली बिहू जो मनाया जाता है अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उरु का डैश राज्य का एक पारंपरिक त्योहार है? तो असम राज्य का एक पारंपरिक त्योहार है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? इसको याद करेंगे कि ऊ रुकांगा, मतलब ऊ रुकांगा, कि रुकांगा आसमान में खुली सी जगह देख के वहां रुकांगा। तो कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि ऊ रुकांगा आसमान में कहीं खुली सी जगह देख के वहां रुकांगा, खुले आसमान में, ताकि छाव हो, वहां गाड़ी को, बाइक को वहां पर रुकांगा ताकि शांत मौसम हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम थोड़ी जल्दी से क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज हम 120 प्लस क्वेश्चन एक ही क्लास में करने वाले हैं, जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। अगर हम धीरे उसको स्लो तरीके से उस क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो हमें काफी टाइम लग जाएगा और वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो ऐसा ना करते हुए हम क्वेश्चन को थोड़ी जल्दी और ट्रिक के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे। कि डैश त्योहार असम के ऐहोल लोगों द्वारा हर साल 31 जनवरी को दिवंगत व्यक्तियों की याद में मनाया जाता है। कौन सा? मी डी मी फी मी डी मी फी जो त्योहार है असम के ऐहोल लोगों द्वारा 31 जनवरी को दिव्यांगत लोग व्यक्तियों के द्वारा मनाया जाता है। मतलब जो व्यक्ति अपाहिज हो, दिव्यांगत हो, उनके द्वारा यह त्योहार मनाया जाता है। कि दम है तो आज शाम आ, आज शाम आ के मुकाबला कर। कि दम है तो आज शाम को आ और मुकाबला कर। इस तरीके से हम याद करेंगे। डैम को डम से याद करेंगे, दम से। क्वेश्चन नंबर 9 डैश त्योहार असम में मनाया जाता है? रोग का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो रोग का त्योहार असम राज्य में मनाया जाता है। कह रहा है कि रोग कार को रोक, तो वो क्या कह रहा है कि खुली सी जगह, खुले से आसमान में जहाँ छाया हो, पेड़ हो, हरियाली हो, उस जगह पर रोकेंगे। कह रहे हैं कि रोक कार को तो आसमान में रोक, आसमान, खुले आसमान में पेड़ों की छाव में रोकेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 प्रसिद्ध अबुबाची मेला हर साल भारत के किस राज्य शहर
में आयोजित किया जाता है। तो अम्बुबाची जो मेला है वो असम राज्य के गुवाहाटी में आयोजित किया जाता है। तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे कि अम्बुबाची को रिलेट करेंगे कि अब्बू से बातचीत करो, किस लिए, शादी के लिए, क्या, अब्बू से बातचीत करो। तो आज शाम को करेंगे, आज शाम को अब्बू से बातचीत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, राजगीर नृत्य महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित शास्त्रीय नृत्य की व्यापक लोकप्रिय को प्रमाणित करता है। तो बिहार राज्य का यह नृत्य है राजगीर। ठीक है, इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, राजगीर को रिलेट करेंगे कि जिसका राज गिर जाता है वो क्या हो जाता है, वो हार जाता है। तो राजगीर नृत्य महोत्सव बिहार राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य में सोनपुर पशु मेला एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो जो सोनपुर मेला है आप सभी को पता ही होगा, आसान सा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। सोनपुर मेला बिहार राज्य में पशु से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13, मंडई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में इस त्योहार को मनाया जाता है। इसको हम कैसे रिलेट करेंगे कि सारे दिन मंडई ही रही हो, कहाँ, फोन में पढ़ ना लियो, 36 घंटे क्या कर रही हो, मम्मी पापा क्या कहते हैं कि 36 घंटे इस फोन में ही मंडा रही हो, लगा रही हो, थोड़ी देर किताबों को हाथ में ना उठा लियो। इस तरीके से हम इसको याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की हरेली का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में हरेली त्योहार मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में। और हरेला जो है, हरेला जो त्योहार मनाया जाता है वो उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। मतलब दोनों याद रखने हमें, हरेली जो मनाया जाता है वो छत्तीसगढ़ में, और हरेला जो मनाया जाता है वो उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। हर साल मनाया जाने वाला प्रसिद्ध गोरा गौरी पूजा का आनंद लेने के लिए आप किस राज्य में जाएंगे। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य का गौरी गौरा त्योहार है। तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, गोरा और गौरी वर्ड है इसमें। तो कि कोई भी लड़का अगर गोरा होना चाहता है या लड़की गोरा होना चाहती है, गोरी होना चाहती है, तो क्या करते हैं, 36 घंटे कुछ ना कुछ क्या करते हैं, लगाते रहते हैं, फेस पर लगाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, तार तार मेला किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो गुजरात राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कि तार ने तार, कि क्या कह रहा है कि मेले में गए और हाथी देखा और हाथी पे वो बैठ गया उसका दोस्त, तो पूरी रात गुजर गई, वो ही हाथी पर घूमता गया। तो कह रहा है कि मेरा नंबर कब आएगा, भाई तार इसको, तार ना तार इसको, अभी तार इसको, पूरी रात गुजर गई, यही घूम रहा है पूरे मेले में। क्वेश्चन नंबर 17, माधवपुर मेला डैश में होता है। तो गुजरात राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है। इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, इसको हम रिलेट करेंगे कि रात को गुजर जाने तो रात में कहीं नहीं जाते, कोई ना कोई अटैक कर देगा, मार देगा बीच में, कोई पकड़ लेगा, लूट खसूट मचा देगा। तो इस तरीके से याद करेंगे कि गुजरात को रात को गुजर जाने तो जब भी हम अगले दिन जाएंगे, नहीं तो हमारे साथ कोई ना कोई हादसा हो सकता है, मार सकता है हमें कोई बीच में रास्ते में रोककर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की हर साल जनवरी के तीसरे सप्ताह के दौरान आयोजित मोढेरा नृत्य महोत्सव राज्य में मनाया जाता है। तो मोढेरा जो महोत्सव मनाया जाता है वो गुजरात राज्य में मनाया जाता है। इसको कैसे रिलेट करेंगे कि पूरी रात गुजर गई, कहाँ, किताबों में ही मंडरा है, पूरी रात गुजार दी, मंडा रहा है, नीचे मंडरा की किताबों में मंडरा है, पूरी रात गुजार दी, तो भाई कुछ खा पी ले, सो भी ले, ऐसे नहीं तो बीमार हो जाएगा। इसको इस तरीके से याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, दिवासो नामक आदिवासी महोत्सव पारंपरिक रूप से किस राज्य से जुड़ा हुआ है। तो दिवासो जो महोत्सव है वो गुजरात राज्य से जुड़ा हुआ है। कि घर में नई नई क्या आई, नई नई एक बाइसिकल आई, एक साइकिल आई, दो छोटे बच्चे थे, कह रहे हैं कि भाई पूरी रात गुजर गई, पूरा दिन गुजर गया, यही चला रहा है। कि पापा से कहता है, पापा जी मेरे को भी दिलाओ, मेरे को भी दिलाओ, दिवाओ, पूरी रात से यही चला रहा है, दिवासो हमें भी दिवाओ, मतलब साइकिल को मेरे को भी दिलाओ, मैं भी चलाऊंगा। इस तरीके से याद करें। क्वेश्चन नंबर 20, साओ जो आओ उत्सव के दौरान गोवा के लोग एक दूसरे को फल भेंट करते हैं, क्या भेंट करते हैं, फल भेंट करते हैं। तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे कि साओ मतलब सब जो भी आओ गांव में, वो सरपंच के घर जरूर जाता है, और सरपंच के घर जाता है तो क्या लेकर जाता है, फल अवश्य लेकर जाता है। कि गांव में जो भी आता है, वो गांव में जो भी आता है और सरपंच के घर जरूर जाता है, इनके घर जरूर जाता है, और क्या, फल लेकर आते हैं सभी। क्वेश्चन नंबर 21, संक्रांति फसल का त्योहार हिंदू कैलेंडर के माघ महीने में मनाया जाता है और भारत के विभिन्न हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। गुजरात में इसे क्या कहते हैं, उत्तरायण के नाम से गुजरात में इसे जाना जाता है। मतलब संक्रांति जो फसल का त्योहार है वो गुजरात के उत्तरायण में इसे उत्तरायण के नाम से इसे जाना जाता है।
चलते क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा राज्य वार्षिक सूरजकुंड शिल्प मेला की मेजबानी करता है? तो हरियाणा राज्य है। आप सभी को पता ही है, हरियाणा में सूरजकुंड मेला जो हरियाणा राज्य में लगता है। जितने भी हरियाणा के स्टूडेंट हैं उन सभी को तो पता ही होगा, आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में ही लगता है सूरजकुंड मेला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। मिंजर मेला किस राज्य का लोकप्रिय मेला है? तो हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश का क्या है? मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश का। इसको कैसे याद करेंगे कि हिम का मजा लेना है तो कहाँ चले, कहाँ चले? मिंजर का, हिम का मजा लेना है या मिंजर लेना है तो कहाँ चले? हिमाचल प्रदेश चले। मतलब हिम स्नोफॉल का मजा लेना है या मंजर वो नज़ारा का मजा लेना है तो कहाँ चलना पड़ेगा? हमें हिमाचल प्रदेश चलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 24। हेमिस फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो हेमिस जो फेस्टिवल है वो लद्दाख में मनाया जाता है। काफी आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 25। सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल जो त्योहार है वह झारखंड राज्य में मनाया जाता है। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे? कह रहा है कि सर देख मेरा कैसा होगा, हुल मतलब हुर। चल यहाँ से कहा झाड़ झूड़ में बढ़ा दिया, तूने झाड़ झंकाड़ में बढ़ा दिया। कैसे सर देख मेरा कैसा हो गया? तो कह रहा है कि हुर वहाँ झाड़ झूड़ में तूने झाड़ झंकाड़ में बढ़ा दिया। क्वेश्चन नंबर 26 है, तूती लावा मेला डैश राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? तो ये किस में मनाया जाता है? झारखंड राज्य में मनाया जाता है। तूती लावा को कैसे रिलेट करेंगे कि भाई ठूठी लावांगा, पुरानी जो ठूठी है उसमें से पानी निकलता है, रिस रिस के क्या हो गया? झाड़ झड़ गया, देख सारा झड़ गया, उसके पास से सब कुछ झड़ गया, मतलब जो रिपाई है वो झड़ गई, इसलिए नई ठूठी लावांगा, नई ठूठी लगाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 27 कि हाल में पुलहैया नामक आदिवासी त्योहार पारंपरिक रूप से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो झारखंड से जुड़ा हुआ है। कि हाल में पुण्य नहाया था मैं अभी और तूने फिर कहाँ पे मेरे को झाड़ में बढ़ा दिया। हाल में अभी पुनः अभी नहाया था मैं और तूने फिर मेरे को कहाँ पे झाड़ झंकार में बढ़ा दिया, अड़ंगे में बढ़ा दिया। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भक्ता पर्व एक आदिवासी त्योहार है जो वसंत और गर्मियों की अवधि के बीच मनाया जाता है। डैश राज्य में शुरू हुआ था? तो झारखंड राज्य में शुरू हुआ था। भक्ता पर्व एक आदिवासी त्योहार है, वसंत और गर्मियों की अवधि में मनाया जाता है और झारखंड राज्य में मनाया जाता है इसे। क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय किस राज्य में कैलकूद का फसल उत्सव एक स्वदेशी समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। कर्नाटक राज्य में कौन सा? कैलकूद फसल उत्सव। तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे कि कल तो पौधा लगाया, कल पौध लगाया और कह रहा है कि उसमें लगने लग गए भाई फूल। क्यों नाटक कर रहा है? कल तो पौधा लगाया और कह रहा है कि उसमें फूल लगने लगे, तो ये क्या है? गलत बात है, नाटक कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 30। करांग और डैश के सबसे पुराने और व्यापक रूप से मनाए जाने वाला त्योहारों में से एक है। तो ये किस में मनाया जाता है? कर्नाटक में। कर्नाटक में मनाया जाता है। कौन सा? करागा, कर्नाटक राज्य का एक त्योहार है। क्वेश्चन नंबर 31। उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो उगादि जो उत्सव है वह है कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे कि भाई तूने क्या उगादी फसल की? उगादी कह रहा है कि क्यों नाटक कर रहा है? मैंने अभी तो फसल काटी है और तू कह रहा है उगादी। तो कह रहे हैं उगादि, मैंने अभी तो फसल काटी है, तो इसको उगादि फसल को कर्नाटक से रिलेट करेंगे। हम्पी नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। काफी एग्जाम में पूछा गया है, आप सभी को पता भी होगा। और केरल का फसल जो उत्सव है वो ओणम है। 2 बार टीचर्स के द्वारा पूछा गया है ये क्वेश्चन कि केरल का जो फसल उत्सव है वो ओणम है। क्वेश्चन नंबर 34। केरल को नौका दौड़ किस त्योहार की विशेषता है? तो केरल की जो नौका दौड़ है वो ओणम त्योहार की मुख्य विशेषता है। ओणम त्योहार में नौकाएं दौड़ की जाती है, मतलब जल में नाव की दौड़ की जाती है ओणम त्योहार में केरल में। क्वेश्चन नंबर 35। विशु किस राज्य के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक त्योहार है? तो केरल राज्य का एक त्योहार है। कौन सा? विशु। इसको हम कैसे रिलेट करेंगे कि विश्व को रिलेट करेंगे विश्व से और केरल को रिलेट करेंगे के रला दिया तूने, इसमें कह रहा है कि विश्व विश्व रला दिया मैंने इसमें विश्व। इस तरीके से हम याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36। मांडू महोत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो मध्य प्रदेश राज्य का त्योहार है। कौन सा? मांडू महोत्सव। कि कह रहा है कि भाई इसके मध्य में प्रदेश, पर्दे के मध्य में मांडूंगा, बिल्कुल क्या भगवान का जो चित्र है इस पर्दे के कहते बीच में मध्य में बनाऊंगा, मध्य में मांडूंगा। तो इसको ऐसे रिलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37। महाराष्ट्र के हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाला नए साल को किस नाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र में जो हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है नए साल के अवसर पर
गुड्डी पड़वा त्योहार मनाया जाता है गुड्डी पड़वा नए साल के अवसर पर। तो इसको हम रिलेट करेंगे कि हमारे राष्ट्र में आ रहा है, तू हमसे ही पंगा लेके, और हमारे राष्ट्र में आ रहा है मतलब हमारे राज्य में आ रहा है, क्या करवा रहा है, बुद्धि पे पड़वाएगा क्या, दो चार मतलब दो चार बुद्धि पे खाएगा क्या, पड़वाएगा क्या, इस तरीके से हम इसको रिलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, मारबत और बढ़ गया का त्योहार डैश में मनाया जाता है, जिसे पुतलों के साथ जुलूस के मध्य सीधे सामाजिक बुराइयों का सामना करने और अपने अपराधों की आलोचना की जाती है। तो इसमें नागपुर में मनाया जाता है ये कौन सा, मारबत बढ़िया त्योहार इसमें नागपुर में मनाया जाता है, नागपुर महाराष्ट्र के नागपुर में मनाया जाता है। तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे कि भाई नाग अगर घर में बढ़ भी गया तो इसको मार मत इसको क्या जंगल में छोड़ देते हैं, रिलीज कर देंगे इसको जंगल में, इस तरीके से याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, किस राज्य में धार्मिक उत्सव गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाया जाता है, तो महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है कौन सा, धार्मिक गणेश चतुर्थी धूमधाम से महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, संगाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो मणिपुर राज्य में कौन सा संगाई उत्सव मनाया जाता है। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे, इसको हम रिलेट करेंगे कि अगर सगाई वगैरह करानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले कमाना पड़ेगा, पहले मनी तेरे को जोड़नी पड़ेगी, अगर तेरे को ब्याह करना है सगाई करनी है तो तेरे को मनी जोड़नी पड़ेगी, इस तरीके से याद करें। क्वेश्चन नंबर 41, योसांग महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है, तो योसांग महोत्सव मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। तो कह रहा है कि इसी क्वेश्चन से हम इसको रिलेट करेंगे कि यो भी एक सांग ही है कि शादी जब तक नहीं हो सकती जब तक इंसान के पास क्या नहीं हो, मणि नहीं हो, जो भी एक सांग ही है। क्वेश्चन नंबर 42, लाई हैरोबा मेरी मेकिंग ऑफ द गाइड्स उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो भारत के मणिपुर राज्य में इसको मनाया जाता है लाई हैरोबा। कह रहे हैं कि लाई हैरोबे राज्य वाले आगे गेट पे खड़े होकर कह रहे हैं कि लाया हैरोबे क्या मनी लाया, पिछले महीने जो कर्ज दिया था उसके पैसे लेकर आया, तो लाया हैरोबे लाया, तो इस तरीके से याद करेंगे। बेदी खलन किस राज्य का पारंपरिक त्योहार उत्सव है, तो मेघालय राज्य का जो त्योहार है बेदी खलन मेघालय राज्य का एक त्योहार है। तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे कि मेघालय को मेघ से रिलेट करेंगे कि मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है, ये तो आपको पता है मेघालय के मानसेराव में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो इसी तरीके से हम इसको रिलेट करेंगे कि मेघालय, तो मेघ से रिलेट करेंगे तो भाई बेहदी बेहदी क्या मेघ बारिश आ रही थी, बारिश ने क्या कर दिया, बहे दिया मेरे को सारा, बहे दिया मेरे को बेहदी, इसी तरीके से याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, मेघालय का लोकप्रिय फसल उत्सव कौन सा है, तो मेघालय का जो सबसे लोकप्रिय फसल उत्सव है वो बांग्ला मेघालय का सबसे लोकप्रिय फसल उत्सव है। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे, कह रहा है कि भाई वहां से मांगला, वहां से लिया तो क्या कि अगर तेरे को सामान लाना है कुछ नहीं है तो वहां से ले आओ, पड़ोस में दुकान है वहां हम पैसे दे देंगे। तो क्या कह रहे हैं कि भाई मेघ आ रहा है मैं कहाँ से मांग लाऊं, बारिश भी तो आई है मैं कहाँ चला जाऊँ बिना छाता बिना गाड़ी के, मैं पैदल कैसे चला जाऊँ, इस तरीके से याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, पावलकूट नामक आदिवासी त्योहार पारंपरिक रूप से किस राज्य में मनाया जाता है, तो पावलकूट आदिवासी त्योहार मुख्य रूप से मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। कौन सा, पावलकूट त्योहार मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। कह रहे हैं कि पागल कूट ले जोर जोर से, मैं जोर जोर से इसको कूट ले जब ही जल्दी से काम पूरा होगा। कहता है कि जल्दी से जोर जोर से कूट इसको, जोर जोर से, इस तरीके से याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, कि प्रत्येक वर्ष मार्च के महीने में मनाया जाने वाला चाप चार कूट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो चाप चार कूट जो उत्सव है मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। इसको रिलेट करेंगे कि चुपचाप चार को रिलेट करेंगे कि चुपचाप चल नहीं तो क्या हो जाएगा, नहीं तो फुटेगा किससे, जोर जोर से फुटेगा, जोर जोर से, चुपचाप चल नहीं तो जोर जोर से फुटेगा। क्वेश्चन नंबर 47, की हॉर्नबिल महोत्सव त्योहार भी कहा जाता है किस राज्य में मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल त्योहार, आपको पता ही होगा हॉर्नबिल नागालैंड का त्योहार है। काफी बार टेस्ट में और एग्जाम में पूछा भी गया है क्योंकि प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन होते हैं वही टेस्ट में आते हैं और सभी को याद भी होगा हॉर्नबिल। तो 48, तसोकू समाई का प्रसिद्ध त्योहार किस राज्य में लोगों के द्वारा एक समृद्धि फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है, तो नागालैंड में इसे मनाया जाता है। इसको कैसे रिलेट करेंगे, तसोकू समाई ना है, तसोकू मतलब तेरे को समाई ना है, जब हमने कह दिया नागा, नागा मतलब नागा अभी
तो तेरे को समाई ना है थोड़ी बहुत भी, मतलब जब हमने कहा है तेरे को कि भाई अभी ना गा, अभी आगे चल के गाएंगे, सभी साथ मिलकर गाएंगे, तो अकेला यहाँ पर गाने लग रहे हैं, तो अभी मत गा, तेरे को समाई ना है, समाई रख, अभी ना गा, आगे चल के गाएंगे, तो नागालैंड इस तरीके से याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, मोंग मोंग त्योहार किस भारतीय राज्य का फसल उत्सव है? तो नागालैंड का है मोंग मोंग त्योहार। कि मोंग मोंग के जो मतलब जो मांगने वाले होते हैं, एक बार किसी ने कहा कि तुम मोंग मोंग को काम चलाते हो, तुम कमाई क्यों नहीं लेते? तो वो क्या कहता है कि ना गले से ना उतरे, जब तक हम ना मांगे तब हमारे गले से ना उतरे कोई भी चीज, मांग मांग के ही हमें हमारे गले से उतरता है, नहीं तो ना उतरती। नागालैंड के ओ लोगों द्वारा सामुदायिक बंधन का कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो मातसोंगो त्योहार मनाया जाता है नागालैंड का। कि अगर नागा, इसको किसे कैसे रिलेट करेंगे कि नाग ने अगर काट लिया तो मौत सुना देगा, मौत सुना देगा, किसी को भी अगर नाग काट लेता है तो क्या हो जाता है? मौत सुना देता है। ए हो ध्यान से सुन लो, अगर जंगल में जाओ तो नाग से बच के रहना, नहीं तो ऐसे खतरनाक खतरनाक है, मौत सुना देंगे, मौत सुना त्योहार इस तरीके से रिलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, यमसे नामक आदिवासी त्योहार पारंपरिक रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यमसे नामक आदिवासी जो त्योहार है वो नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे? याम से मतलब भाई आराम से सांप है उधर, आराम से जीव, नाग है उधर, याम से आराम से, इस तरीके से इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52, तुलूनी महोत्सव किस राज्य का में मनाया जाता है? तो नागालैंड राज्य में मनाया जाता है तुलूनी महोत्सव। तो लूनी को खूनी से रिलेट करेंगे कि जो नाग रखता है, मतलब नाग रखता है या नाग से खेलता है या नागों को पकड़कर जंगलों में छोड़ता है, तो वो क्या खूनी खेल है, वो काफी खतरनाक खेल है, काफी खतरनाक काम है, रिस्की काम है, इस तरीके से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, सैकरेनी कोसानी का त्योहार फरवरी के महीने में आगामी जनजाति द्वारा कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। सेकेंडली पुसानी का त्योहार फरवरी के महीने में आगामी जनजातियों द्वारा नागालैंड राज्य में याद मनाया जाता है, ये आपको भी याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 54, नीलगिरी के टोडा जनजातियों के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक मूद वितक त्योहार है। नीलगिरी के टोडा जनजातियों के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से मूद वितक भी एक त्योहार है। तो नीलगिरी के टोडा जनजातियों के द्वारा मूद वितक एक त्योहार मनाया जाता है। टीचर से पेरेंट्स कहता है अपने बच्चे को लेकर आता है, कहता है कि देख नीलगिरी है इसका गाँव में, इसमें क्या इसको मारेगा, अगर इससे कुछ हो जाता है तो तेरे को मैं क्या कर देता, तोड़ देता। कुछ ऐसा क्रिएट करना है कि जब कोई भी बच्चे को मारता है तो पेरेंट्स जाते हैं, तो पेरेंट्स उसको टीचर को धमका कहते हैं कि मार देता है क्या तो इसको, इतनी नीली पड़ी हुई है, इतनी बुरी तरह मारते हैं बच्चे को, मर जाए कहीं, मार दे दूँ कहीं उसको, तो इस तरीके से याद करते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 55 कि बाली की यात्रा भारत के किस राज्य में मनाई जाती है? तो उड़ीसा राज्य में मनाई जाती है। कि बाली यात्रा जो भारत के उड़ीसा राज्य में मनाई जाती है, तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे? कि बाली अपने आप में काफी शक्तिशाली मानता था अपने आप को, कि कहता था कि मैं सबसे बलवान हूँ, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। और वो घड़ा क्या डोलता था? उड़ा उड़ा डोलता था, उड़ा उड़ा डोलता था, इस तरीके से हम इसको रिलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो उड़ीसा राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे कि भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध यात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध त्योहार है? तो उड़ीसा राज्य की है। तो भगवान का पूरे जग में नाम होता है, और कहता है कि जिस पर भगवान की कृपा होती है तो वो क्या करता है? उड़ा उड़ा डोलता है। भगवान की जिस पर कृपा होती है तो पूरे जग में क्या डोलता है? उड़ा उड़ा डोलता है, मतलब कहता है कि मेरे को कुछ नहीं हो सकता, मेरे को भगवान का पूरा विश्वास है। कृषि आधारित धार्मिक नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा राज्य में एक नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे कि एक किसान खेतों में काम कर रहा था, तो एक सामने से एक व्यक्ति आ रहा है उड़ता हुआ, मतलब तेजी से उड़ता हुआ आ रहा है, और कह रहा है उसको, उसने कहा कि नुआ, मतलब जब वो ऐसे सीधा आ रहा है, यहाँ पर बीच में खाई है तो वो ऐसे इधर आ रहा है उसकी तरफ, तो कह रहा है कि ऐसे घूम के आ, इधर से नुआ नुआ, इधर क्या है? खाई है, इस तरीके से याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 58, विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर के रूप में मानी जाने वाली 11 दिनों की प्रसिद्ध धनुष यात्रा किस राज्य में मनाई जाती है? तो उड़ीसा राज्य में। सीधा सा इसको रिलेट करेंगे धनुष से, जब भी हम धनुष को किसी पे छोड़ते हैं तो वो क्या करता है? उड़ता हुआ जाता है, हवा में उड़ता हुआ जाता है। धनुष यात्रा उड़ीसा राज्य में मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 59, लोहड़ी का त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? पंजाब राज्य में मनाया जाता है।
लोहड़ी का त्यौहार पंजाब राज्य में मनाया जाता है, काफी फेमस और काफी पुराना त्यौहार है, तो इसको आप याद रखना। तीन भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो पंजाब राज्य में तीन पंजाब राज्य का प्रमुख त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 61, राजस्थान के वार्षिक मेले का नाम बताइए जिसमें ऊंट व्यापार एक प्रमुख आयोजन होता है। तो राजस्थान का पुष्कर मेला है, पुष्कर मेला जिसमें ऊँटों से संबंधित है, पशुओं से संबंधित है, जो राजस्थान के पुष्कर जिले में लगता है। क्वेश्चन नंबर 62 कि हर साल पंजाब में 13 और 14 अप्रैल को मनाए जाने वाला फसल उत्सव है और एक सिख समुदाय के खालसा पंथ के जन्म पर प्रतीक है। तो बैसाखी जो उत्सव है वो खालसा पंथ जो बैसाखी के माह में 13 से 14 अप्रैल को मनाया जाता है और सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह के द्वारा इस खालसा पंथ की स्थापना की गई थी अप्रैल में बैसाखी के माह में। इसी के साथ चलते हैं पेज नंबर 2 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 63, राजस्थान के कौन सा स्थान प्रसिद्ध बनेश्वर उत्सव की मेजबानी के लिए जाना जाता है? तो बनेश्वर जो उत्सव है वो राजस्थान राज्य में मनाया जाता है और डूंगरपुर जो राजस्थान का जो जिला है डूंगरपुर उसमें उसमें मनाया जाता है। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे? जो बनेश्वर उत्सव है कि बने जिसका राज होता है तो वो क्या करता है अपने पूरे स्थान पर बड़ा बड़ा फिरता है और दूसरों को क्या कहते हैं दूं क्या घर में घर पर आकर दूं क्या मतलब मारू क्या तेरे को घर पर आकर दूं क्या मारू क्या, इस तरीके से रिलेट करेंगे। जिसका भी राज होता है तो वो अपने पूरे स्थान पर अपने एरिया में बड़ा बड़ा फिरता है घना और दूसरों को कहते हैं दूं क्या घर पर आकर तेरे को दो चार। तो इस तरीके से याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 64, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया गया जाता है? तो पुष्कर जो मेला है अजमेर राज्य में पुष्कर मेला का जो आयोजन है अजमेर राज्य में इसका आयोजन किया गया है। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे कि पुष्कर जो है पुष्कर मेले में पुष्प की वर्षा हो रही है तो जब भी कोई मेहमान आया है तो उसमें पुष्प की वर्षा हो रही है तो वो क्या कह रहे हैं आज बहुत मेहर हो रही है हम पर, आज बहुत मेहर हो रही है कि जो पुष्प बरसाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, बुनचू भारतीय राज्य डैश में मनाया जाने वाला एक अनूठा सांस्कृतिक उत्सव है जो सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। कि जो बुनचू भारतीय राज्य का एक अनूठा सांस्कृतिक उत्सव है जो सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे? इसको रिलेट करेंगे बुनचू को रिलेट करेंगे बम जो बम होता है बम फेंकने के बाद चू भी नहीं करते आतंकवादी, पता नहीं कैसा क्या सिखाकर भेजते हैं उसको, कैसे क्या सिक्के शक्कर देकर पैसे वैसे देकर क्या सिखाकर भेजते हैं। जब भी कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है बम बम लगाता है या विस्फोट के दौरान तो वो चूं भी नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 66 कि पाग लाभ सोल मुख्य रूप से डैश में मनाया जाता है? सिक्किम राज्य में पाग पाग लाभ सोल मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे? पाग जो है इसको कैसे रिलेट करेंगे? इसमें कह रहा है कि पागे जो तेरे पैसे कल खोए थे वो पागे क्या? जो सिक्के तेरे कल खोए थे वो पागे? वो कह रहा है कि नहीं पाए तो क्या करें लाभे ला तेरा केस मैं सोल्व करूं, तेरा जो पैसे मैं ढूंढवाता हूँ लाभे ला। इस तरीके से इसको रिलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 67, साके व डैश की रात खूब राय समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है। तो किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। सागा दावा जो त्योहार है बौद्ध त्योहार है जो सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे कि सगा था दवा के पैसे भी मेरे से लेके गया, सिक्के जो है वो भी मेरे से लेके गया, मतलब सगा होने के बावजूद भी मेरी दवाई के पैसे मैं बीमार था तभी भी मेरे से लेके गया है। तो ऐसे इसको रिलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 सॉरी कि सिक्किम के भूटिया जनजातियों का नया साल का उत्सव है जो सिक्किम के चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने में मनाया जाता है। तो सोनम लोसून जो त्योहार है वो सिक्किम के भूटिया जनजातियों का नया साल का उत्सव है। चलते क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। सिक्किम में डैश त्योहार मनाया जाता है? सोनल सोनम लोचर जो है सिक्किम राज्य में मनाया जाता है, सिक्किम राज्य में सोनल। इसको कैसे रिलेट करेंगे कि सुबह सुबह आता है कि सुबह सुबह नलाती है और ऐसा इसको सिखा के भेजते हैं कि वो हमारे घर की नल को बंद कर जाता है, पानी भी नहीं भर पाता, कि ऐसा सिखा कर भेजते हैं कि सो नल जो है वो सुबह सुबह नल को क्या कर देता है बंद कर देते हैं, ऐसे इसको सिखा कर भेजते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, थाई पुषप उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? तो तमिल के द्वारा मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। कौन सा? थाई पुषप मेला। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे? इसको रिलेट करेंगे कि थाई और पुशअप की अगर एक्सरसाइज तेरे को नहीं आती, जिम में सबसे पहले एक्सरसाइज थाई की आपको पता ही है, थाई की एक्सरसाइज करते हैं और पुशअप वगैरह लगाते हैं। तो जिसको थाई या पुशअप की एक्सरसाइज नहीं आती तो ट्रेनर क्या कहता है
कि तू मिल, तू मेरे से मिल, मैं तेरे को ट्रेन करूंगा, मैं तेरे को सिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 72, एक तमिल त्योहार है जिसमें मंदिरों की मूर्तियों को एक जुलूस जुलूस में एक औपचारिक स्नान के लिए एक जल निकायों में ले जाया जाता है। तो एक तमिल त्योहार है जिसमें मंदिरों और मूर्तियों को एक जुलूस के एक औपचारिक स्नान के लिए एक जल निकाय में ले जाया जाता है। मासी मगन एक त्योहार है यहाँ पर तमिलनाडु का। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे कि जो तमिलनाडु में तमिल है तो उसको कि मासी से मिलने के बाद वो इतनी मगन हो गई कि उसने सब कुछ छोड़ दिया, सबको भूल गई कि मासी से मिलने के बाद इतनी मगन हो गई, उसने सबको छोड़ दिया, सबको इतनी मगन हो गई कि सबको छोड़ दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73, द्रौपदी के सम्मान में तमिलनाडु राज्य में शुरू हुआ आग चलने वाले त्योहार कौन सा है? वो थिमिस जो त्योहार है, थिमिस त्योहार तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में बेस्टल दिवस मनाया जाता है? तो पुदुचेरी राज्य में भारत के बेस्टल दिवस मनाया जाता है। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे कि बेस्टल को रिलेट करेंगे कि बेस्ट डील है भाई तेरे लिए, बुद्धू मत बन, तू इस डील को स्वीकार कर ले, तेरे लिए क्या है? बेस्ट डील है, बुद्धू मत बन, बुद्धू मत बन, बेस्ट डील है तेरे लिए, इसको स्वीकार कर ले। क्वेश्चन नंबर 75, पोंगल त्योहार तमिलनाडु राज्य के 4 दिन तक मनाया जाता है। पोंगल के चौथे दिन को क्या कहा जाता है? पोंगल जो त्योहार है वो तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है और 4 दिन तक इस त्योहार को मनाया जाता है। तो जो चौथा दिन होता है उस दिन इस त्योहार को किस नाम से जाना जाता है? तो वो हमें क्या ज्ञात करना है? तो कानून पोंगल के नाम से जाना जाता है। इसको कैसे रिलेट करेंगे कि कह रहा है कि पागल जो भी कोई मिलने आता है वो चौथे दिन तक, जो भी कोई मिलने आता है वो पहले दूसरे तीसरे दिन तक प्यार से रहता है। जब भी चौथे दिन चलने का आता है तो वो क्या करता है? कानों में उसकी चुगली करता है, किसी किसी को कानों में उसकी चुगली करता है। इस तरीके से इसको रिलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76, कि डैश दक्षिण भारत का तमिलनाडु का एक फसल उत्सव है। पोंगल जो है दक्षिण भारत का एक फसल उत्सव है जो तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, सम का सर का जाथारा नामक आदिवासी त्योहार पारंपरिक रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु राज्य में, सॉरी तेलंगाना राज्य में इसे मनाया जाता है। सम का शारका और जाथारा नामक आदिवासी त्योहार तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे कि भाई शाम का जो है, शाम का सारा जा रहा है का थारे जा रहा है, जो थारे प्रोग्राम था ना, तो शाम का सारा थारे ही जा रहा है और तेरे लिए गाना गुना भी तैयार करके लेके जा रहा है, गाना गुना गा रहा है, थारे ही जा रहा है शाम का। ऐसे रिलेट करेंगे। 79, बथुकम्मा और बोनालू किस राज्य के त्योहार है? तो तेलंगाना राज्य का ये त्योहार है। लेकिन बथुकम्मा जो त्योहार है वो असम राज्य में भी मनाया जाता है और बोनालू जो त्योहार है वो आंध्र प्रदेश राज्य में भी मनाया जाता है और तेलंगाना राज्य में भी बनाया जाता है। तो बोनालू जो रिलेट करेंगे, बोनालू को हम रिलेट करेंगे कि बना लूँ मैं, तो कह रहे हैं कि हाँ बना लूँ मैं, शाम से पहले पहले बना लूँ क्योंकि अंधेरा होने के बाद मेरे को दिखता नहीं है, आंध्र प्रदेश अंधेरा होने के बाद मेरे को दिखता नहीं है, इसलिए क्या कह रहे हैं शाम से पहले पहले बना लेता हूँ, अंधेरा हो जाता है फिर मेरे को दिखता नहीं है। बैथुकेम्मा त्योहार जो असम राज्य में भी मनाया जाता है और तेलंगाना में भी मनाया जाता है, किंतु असम से हम रिलेट इसको करेंगे कि असम राज्य में जो बैथुकेम्मा जो त्योहार है तो वो क्या कह रहे हैं कि बैथुकेम्मे में खुले आसमान में असम में बैठू कैसे, मतलब बैठू कैसे यहाँ पर ना कुछ दरी है ना कोई चेयर है, तो मैं बैठू कैसे इस खुले आसमान में। तिब्बत नव वर्ष शुरुआत किस त्योहार से होती है? तो लोसर त्योहार जो है तिब्बत का एक त्योहार है जो इसकी शुरुआत होती है नव वर्ष के साथ, लोसर त्योहार का। कुंभ मेला हर तीसरे वर्ष बारी बारी 4 स्थानों पर एक के बाद एक मनाया जाता है। तो चारों स्थानों के नाम हमें बताने हैं। पहला हरिद्वार, दूसरा प्रयागराज इलाहाबाद जिसका नाम बदल कर क्या कर दिया प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। पहला हरिद्वार जो उत्तराखंड के हरिद्वार में मनाया जाता है और यूपी के प्रयागराज में मनाया जाता है और एमएच महाराष्ट्र के नासिक में मनाया जाता है और उज्जैन में मनाया जाता है, एमपी के उज्जैन में, मध्य प्रदेश। कुंभ मेला प्रत्येक तीसरे वर्ष। 83, कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कुंभ मेले से जुड़ा हुआ है? तो प्रयागराज जो शहर है कुंभ मेले से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 84, जनवरी 2019 से 19 में 29 दिवसीय सांस्कृतिक आयोजन सांस्कृतिक कुंभ कहाँ आयोजित किया गया था? प्रयागराज में इसका आयोजन किया गया था। सांस्कृतिक आयोजक सांस्कृतिक कुंभ कहाँ आयोजन किया गया? तो प्रयागराज, यूपी के प्रयागराज में किया गया था। 85, डैश ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत
कि प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेले को यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। तो यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी, यूनेस्को की जो हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था किसको? कुंभ मेले को। और यूनेस्को यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी 1946 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। जिसका हेडक्वार्टर जो है यूनेस्को का वो है पेरिस। पेरिस फ्रांस की कैपिटल पेरिस का हेडक्वार्टर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 86 है, यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची के सूचीबद्ध होने वाली भारत की 14वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कौन सी है? तो दुर्गा पूजा 14वीं भारत की सांस्कृतिक विरासत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 87, किस त्योहार को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है? तो अम्बुबाची जो मेला है, अम्बुबाची जो मेला है उसे पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। क्योंकि पूर्व क्यों? क्योंकि यह कहाँ पड़ता है? पूर्व में पड़ता है, असम राज्य में। अम्बुबाची जो मेला है असम राज्य का मेला है। हमने इस तरीके से इसको याद भी किया था कि अब्बू से बातचीत करेंगे किसके बारे में? शादी के बारे में। आज शाम को से अब्बू से बातचीत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 88, हरेला कटाई का त्योहार डैश राज्य में मनाया जाता है? हमने हरेली जो बताया था आपको छत्तीसगढ़, उसके साथ में हरेला भी बताया था जो उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। इसको ऐसे याद रखना होगा। 89, हर साल 13 से 15 जनवरी तक मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा सागर मेला कहाँ मनाया जाता है? तो गंगा सागर जो मेला है पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। इसको कैसे रिलेट करेंगे कि गंगा सागर जो मेला है, कि गंगा नदी जो है कहाँ पर गिरती है? जाकर सागर में जाकर गिरती है। किंतु भारत में कहाँ से लास्ट भारत का स्थान कौन सा होता है? पश्चिम बंगाल होता है। कि हम तो मान लेते हैं कि जब से पश्चिम बंगाल से निकली है वो जाकर सागर में गिर गई। हमें नहीं पता बांग्लादेश में गई कहाँ गई, सीधी सागर में गिर गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 90, कि पौष मेला डैश के नृत्य संगीत भोजन और संस्कृति को प्रदर्शन करने वाले स्थानीय कलाकारों को प्रदर्शित करता है? तो वह है पश्चिम बंगाल का पौष मेला। और इसको कैसे रिलेट करेंगे कि पोर्स को रिलेट करेंगे पर्स से, कि पर्स को कि बगल में लगाकर पर्स को चलो पश्चिम, मतलब पीछे की तरफ पर्स को ना रखो, पश्चिम को रिलेट करेंगे, पीछे की तरफ ना रखे पर्स को, बगल में लगा कर रखे, बंगाल मतलब बगल में लगा कर रखे। क्वेश्चन नंबर 91, कौन सा धार्मिक समूह प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाते हैं? तो वो है जैन जो धर्म है, प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाते हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करेंगे हम कि पीयूष सुन, इस तरीके से याद करेंगे कि पीयूष सुन, फिर वो कहता है कि जैन है नाशमुन, मतलब जैन है, तो इस तरीके से कहता है। तो 92 को याद कैसे करेंगे कि हेमिस 92 हेमिस प्रसिद्ध उत्सव किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो गुरु प्रहल संभव की जयंती पर मनाया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 93 कि नौरोज प्रसिद्ध फारसी महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो बलबन ने इसकी शुरुआत की थी। कि नौरोज को कैसे रिलेट करना कि नाराज हो गया क्यों? कि भाई तेरे पास बल है, तू बन के दिखाता है ज्यादा, हमें कुछ समझता नहीं, तो तेरे पास बल है तो तू ज्यादा बन के दिखाता है, इसलिए वो क्या हो गया? नाराज हो गया। 94 कि लठमार होली डैश में मनाई जाती है? बरसाना और नंदगांव में मनाई जाती है। यूपी के बरसाना और नंदगांव में। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे कि लठ मार इतने मार के बरसा दिया उसको कि पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया उसको। 95 है कि सूर्य नदी और तालाब की पूजा से जुड़ा त्योहार कौन सा है? तो छठ जो पूजा है तो सूर्य नदी और तालाब से जुड़ा हुआ एक प्रमुख त्योहार है। आप इसको जानते हैं कि सभी यूपी और बिहार में छठ पूजा, झारखंड में काफी प्रचलित है ये त्योहार। 96 सभी आत्मा दिवस एक त्योहार है ईसाइयों का। आत्मा जो दिवस है वो एक ईसाइयों का प्रमुख त्योहार है। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे कि ये सही नहीं है, ये तो जो हर रोज उसकी आत्मा को दिखाता है, उसके दिल को जो दिखाता है कि ये सही नहीं है, ये गलत बात है। क्वेश्चन नंबर 97, सूरज कुंड फरीदाबाद में आयोजित वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव एक अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है सूरज कुंड। 98 डैश के त्योहारों को फगुआ के नाम से भी जाना जाता है। तो फगुआ या फाग के नाम से इसे जाना जाता है, होली को जाना जाता है। 99 फसल उत्सव कुठारी किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? कोडो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कौन सा? कुठारी जो है त्योहार वो कोडो जनजाति द्वारा मनाया जाता है, आपको ये याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 100, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में मनाई जाती है? तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे कि जो ये रथ की जो यात्रा है, रथ की जो यात्रा जो पहले करते थे वो शुरुआत किसने कर दी? पूरी पूरी रथ की यात्रा की शुरुआत पहले किसने करी थी? भगवान ने करी थी, जो पूरे जग में
रथ को लेकर चलते थे। पहले उन्हीं के पास देखा जाता था, क्योंकि पहले किसी और के पास नहीं था, सिर्फ भगवान के पास उस रथ की यात्रा करते थे। क्वेश्चन नंबर 101, पैगंबर मोहम्मद की जयंती को चिन्हित करने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? मिलाद उल नबी त्यौहार मनाया जाता है पैगंबर मोहम्मद की जयंती को चिन्हित करने के लिए। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे? पैगंबर को रिलेट करेंगे पैग, और कि पैग जहाँ मिलेगा वहाँ उससे मेरे को मिला दो, कि जहाँ पैग मिलेगा उससे मेरे को मिला दो। इस तरीके से रिलेट करेंगे। शराबी जो भी होता है वो दारू के लिए डोलता है, और जब दारू नहीं मिलती है तो वो भटकता हुआ कहता है कि दारू जहाँ मिलेगी मेरे को उससे मिला दो। 102, लोसर महोत्सव डैश जनजातियों के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो मोपना मोपना जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। जो लोसर जो है लद्दाख में मनाया जाता है लोसर महोत्सव। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे? लोसर को रिलेट करेंगे। एक व्यक्ति है, कहता है कि लो सर, तो वो कहते हैं मुंह पे ना चाहिए, उनको दो, उनको जो साहब बैठे हैं उधर सर बैठे हैं उनको तो मुंह पे ना चाहिए, मुंह को ना चाहिए। इस तरीके से रिलेट करेंगे। 103, डैश का त्यौहार देवी दुर्गा और उसके 9 अवतारों को समर्पित है? तो नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है। कौन सा? देवी दुर्गा और 9 अवतारों को समर्पित है नवरात्रि त्यौहार। 104, पारसी नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो नवरोज के नाम से भी जाना जाता है। किसको? पारसी को नवरोज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 105, पपेटी डैश का त्यौहार है? तो पारसियों का त्यौहार है। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे कि भाई पेटी, पपेटी को पेटी से रिलेट करेंगे, और इसको पारसियों को रिलेट करेंगे पर्स से। कि मैंने कहा था सिर्फ पर्स लेकर आइए, पर्स लेकर आइए, उसमें अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एवं इंपॉर्टेंट सामान और कुछ पैसे रख लेना। किंतु ये तो क्या लिया है? पूरी पेटी की पेटी ही लिया है उठाकर। 106, क्वेश्चन नंबर कि किस देश में भारत को समुद्री मार्ग से हज यात्रा को फेरी लगाने की अनुमति दी गई है? भारत को समुद्री मार्ग से हज यात्रा की जो फेरी लगाने की अनुमति दी गई है वो सऊदी अरब के द्वारा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 107, ईद उल फितर शव्वाल के पहले दिन मनाया जाता है जो इस्लामिक कैलेंडर के महीने में आता है। जो ईद उल फितर जो है वो इस्लामिक के कौन से कैलेंडर के कौन से महीने में आता है? तो 10वें महीने में आता है। क्वेश्चन नंबर 108, सूर्य महोत्सव किस शहर से संबंधित है? तो सूर्य जो महोत्सव है तिरुवनंतपुरम केरल से संबंधित है। मतलब केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में मनाया जाता है सूर्य महोत्सव। इसको हम रिलेट करेंगे कि सूर्य, कि जो भी सूर्य को छूने की कोशिश करेगा तो उसका क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। ते अगर तू भी सूर्य को छूने की कोशिश करेगा तो तेरा भी अंत हो जाएगा, तेरा भी अंत हो जाएगा। तिरुवनंतपुरम, इस तरीके से इसको रिलेट करेंगे। चार धाम यात्रा का हिस्सा कौन सा जगह है? तो जो चार धाम यात्रा की जो है वो चार धाम है बद्रीनाथ, पुरी, द्वारका, रामेश्वरम। ये चार धाम की प्रमुख यात्रा है, जगह पर होगी। तो 110 जो है क्वेश्चन नंबर, बस्तर दशहरा का एक पारंपरिक भारतीय त्योहार है जो दिनों की अवधि के लिए मनाया जाता है, जो 75 दिनों की अवधि में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 101, पतंग उत्सव मकर संक्रांति पर मनाए जाने वाला एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय त्योहार है। किस शहर में मनाया जाता है? जो पतंग जो उत्सव है वो अहमदाबाद राज्य में अहमदाबाद शहर में मनाया जाता है, गुजरात राज्य के अहमदाबाद में। यह त्योहार जो है विश्व भर में प्रसिद्ध है मकर संक्रांति के दिन। 102, गणपति उत्सव की शुरुआत डैश द्वारा 1893 में की गई थी? गणपति उत्सव की जो शुरुआत है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1893 में MH में की गई थी। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव और शिव उत्सव की शुरुआत 1893 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 113, भारत की कौन सी जनजाति बनेश्वर उत्सव मनाती है? भील जनजाति बनेश्वर उत्सव मनाती है। तो हमने आपको बताया था जो बने फिरते हैं, कौन बने फिरते हैं? जिसका क्या होता है? राज होता है, वो अपने स्थान पर क्या करते हैं? बने फिरते हैं। और दूसरे को क्या कहते हैं? कि तू क्या तेरे घर में आकर, मतलब तेरे घर पर आकर मारो क्या, ऐसे कुछ धमकी देते हैं। तो भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है राजस्थान में बनेश्वर उत्सव। क्वेश्चन नंबर 114, मई के पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला वैशाख पोया उत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो वैशाख पोया जो है वो बुद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे? वैशाख, इसको कैसे रिलेट करेंगे? वैशाख पोया को रिलेट करेंगे। कहते हैं कि वैशाख पोया क्या कौन है? तो दूसरा क्या कहते हैं? या बुद्धिमान आदमी साग को पोया नहीं कहते, साग को बनाया कहते हैं। पोया तो सिर्फ रोटियां पोई जाती हैं, साग को बनाया जाता है, पोया नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 115, कौन सा त्योहार यीशु मसीह के
पुनरुत्थान के विश्वास के रूप में मनाया जाता है। तो ईस्टर जो त्यौहार है यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विश्वास के रूप में मनाया जाता है। ये आपको खुद याद करना होगा। क्वेश्चन नंबर 16, पारसी मूल का त्यौहार जो हर साल मार्च के वसंत विषु के दिन को चेंज करने के लिए मनाया जाता है वो भारतीय पारसियों द्वारा मनाया जाता है जमशेदजी नवरोज त्यौहार। क्वेश्चन नंबर 117 कि अम्बुबाची मेला हर साल किस मंदिर में मनाया जाता है? कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है। कौन सा अम्बुबाची मेला हर साल कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है? तो इसको कैसे रिलेट करेंगे कि जो अम्बुबाची जो मेला है कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है। इसको कैसे रिलेट करेंगे कि अब्बू से अगर बातचीत करनी है शादी के बारे में तो वो आसान बात नहीं है। क्यों खान में खा चक्करों में पड़ रहा है, वो पीटेंगे, वो मारेंगे, धमकाएंगे बहुत ज़्यादा। अब्बू से शादी के बारे में बातचीत करना आसान बात नहीं है, आसान बात नहीं है। क्यों खान में खा चक्करों में पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 गुरु पर्व सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्यौहार है। यह हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है? जो गुरु पर्व जो सिख समुदाय के सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार जो है वो कार्तिक महीने में मनाया जाता है। कार्तिक कैलेंडर के कार्तिक महीने में मनाया जाता है। कि इसको कैसे रिलेट करेंगे? खास पर्व है, खास त्यौहार है हमारे लिए, हम सभी गाँव वालों के लिए। तो गुरु जी का आना काफी जरूरी है। तो गुरु जी कहाँ तक आलिए, कहाँ तक आलिए, आलिए मतलब कार्तिक कहाँ तक आलिए, इस तरीके से रिलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 119 आषाढ़ी ब्रिज या डैश एक विशेष सांस्कृतिक त्योहार है किस जिसे बारिश के आगामी या जश्न में मनाया जाता है। तो कच्छी नव वर्ष जो त्योहार है वो बारिश के आगामी पर मनाया जाता है, सांस्कृतिक त्योहार है। क्वेश्चन नंबर 120 गुजरात का माधवपुर मेला किसकी याद में मनाया जाता है? तो गुजरात का माधवपुर जो मेला है भगवान कृष्ण और रुक्मणी की याद में इसको मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 121 कोडवाओं का चावल फसल उत्सव। क्वेश्चन नंबर 121 है कोडवाओं का चावल फसल उत्सव है। उथारी कोडवाओं का एक चावल फसल उत्सव है। तो क्वेश्चन नंबर 122 कि डैश छठ पूजा गीत के प्रसिद्ध गायक कौन है? सरदार सिंहा। कि जो छठ पूजा पर जो गीत गाए जाते हैं जो प्रसिद्ध गायक है वो सरदार सिंहा है। मतलब इसको कैसे रिलेट करेंगे कि बिना गीत के गाए, गीतों के गाए जो गायक को क्या नहीं आता, सरदार ही वो हर रोज छाड़ कर पूजा के लिए नए नए भजन लाते हैं, नए नए गीत लाते हैं। इस तरीके से इसको रिलेट करेंगे। आज हमने टोटल 122 क्वेश्चन को कंप्लीट करा है। 22 मतलब जितने भी फेस्टिवल है, जितने भी त्योहार है, जितने भी मेले हैं उन सभी संबंधित हमने 122 क्वेश्चन जो ब्लैक बुक में सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो टीसीएस के द्वारा जो अपनी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चनों को अगर आप कर लेते हैं तो आप हर एक टेस्ट या किसी भी एग्जाम में जो मेलों या फेस्टिवल से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप इन सभी क्वेश्चनों में से आपको देखने को मिलेंगे। कृपया करके क्लास को अच्छी तरह से देख ले और हमने ट्रिक के माध्यम से कंप्लीट क्लास को करवाया है। धन्यवाद।